दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे एएलपी 2026 का फॉर्म भर दिया है तो आपको अगर लगता है कि फॉर्म भरते समय आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दिया है तो आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन यानी बदलाव कर सकते हैं 250 रुपये की फ़ीस दे करके। और आपको बता दूं कि ये मॉडिफिकेशन 17 जून से स्टार्ट है, जो कि आपका 26 जून तक चलने वाली है। तो अगर आपको भी लगता है कि फॉर्म में हमने ऐसी कुछ गलतियां करी है जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो आप सुधार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ये मॉडिफिकेशन है, क्या क्या आप बदलाव कर सकते हैं और क्या क्या आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि आप क्या क्या बदल सकते हैं। तो सबसे पहला है कैटेगरी। यहाँ पे आप अपनी जो कैटेगरी है, आप ही कास्ट है, अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में दिया है और उसमें क्रीमी लेयर के जगह पे नॉन क्रीमी लेयर हो गया, या फिर नॉन क्रीमी लेयर की जगह पर क्रीमी लेयर हो गया है, या फिर आपने एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डिटेल फिल नहीं कर पाए हैं या अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपको रेलवे का पास फैसिलिटीज़ चाहिए एग्ज़ाम सेंटर तक जाने और आने का, तो आप उसका सर्टिफिकेट अगर सही से अपलोड नहीं कर पाए हैं तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस बदल सकते हैं। यहाँ पे क्यों मैं बताता हूँ ज़रूरी है एड्रेस। जब आप अपना जो एड्रेस जहाँ का डाल देते हैं वहीं पे आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आ जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनका प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का होता है, परमानेंट एड्रेस कहीं और का होता है। तो जैसे ही आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके उधर गांव में आ जाता है, तो आपको लगता है कि यार बहुत दूर एग्ज़ाम सेंटर हो गया। लेकिन जहां पे आप रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस, अगर आप वहां का एड्रेस डाल देते हो तो आपके घर के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप दोनों एड्रेस एक ही कर डालो, आपका एग्ज़ाम आपके अपनी सिटी में होगा। इसके अलावा सिग्नेचर, अगर आपने सिग्नेचर कर दिया है तो आप गलत सिग्नेचर कर दिया है तो आप अपना जो सिग्नेचर है यहाँ पे बदल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि नोटिफिकेशन में तो क्लियर लिख दिया है कि वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखो, आपके जो फॉर्म में ये नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन आपको बता दूं कि 2025 में बहुत सारे बच्चों ने ब्लू पेन से सिग्नेचर किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे उन्होंने ब्लू पेन से सिग्नेचर किया है, लेकिन उन्होंने अपने CBT 1 एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ब्लू पेन से भी कर दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप चाहे तो 250 रुपये फीस दे करके अपने सिग्नेचर को बदल सकते हैं, ब्लैक इंक में बदल सकते हैं। ध्यान रखना कि कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर में आपका साइन नहीं होना चाहिए। आपका रनिंग हैंड में जैसे मैंने ये सिग्नेचर लिखा हुआ है इसी तरीके से आप अपना साइन कर देंगे तो आपका मान्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अपने मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, ईसाई है या फिर बुद्धिस्ट है, तो अपने रिलीजन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है, मान लीजिए कि आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज ही आपने गलत चुन लिया है, तो आप चाहे तो अपने एग्ज़ाम का लैंग्वेज चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश एक डिफ़ॉल्ट यानी कि कंपलसरी लैंग्वेज मिलता है। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अगर आपने मराठी लैंग्वेज चुन लिया है तो आपको मराठी के साथ साथ इंग्लिश में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने लैंग्वेज आपने इंग्लिश चुन लिया है तो आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश
इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, आपको इसके साथ में एक इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपके बॉडी पर कोई निशान है आइडेंटिफिकेशन का तो आप चाहे तो उसको बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन है, अपना डिटेल भरना चाहते हैं तो आप यस और नो करके अपना जो है डिटेल उसमें फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे सर्वेंट है, रेलवे में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप अपना डिटेल भर सकते हैं। आपको वही सीनियरिटी मिलेगी जब आपने रेलवे ज्वाइन किया था। मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी में हो और एएलपी बनना चाहते हैं, तो अगर आप एएलपी में ज्वाइन कर लेते हैं और रेलवे सर्वेंट का पूरा डिटेल फिल कर देते हैं तो आपको वही सीनियरिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होता है, यहाँ पे आपका फीस माफ़ी का है। बहुत सारे बच्चे इसको कास्ट सर्टिफिकेट समझ लेते हैं और यहाँ पे यस कर देते हैं, बाद में उनको फीस पेड करना होता है सिलेक्शन के बाद। तो अगर आपने भी फीस माफ़ी के अलावा इसको कास्ट सर्टिफिकेट समझ लिया है तो आप इसको नो कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही गरीब बच्चों के लिए है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए है ईबीसी, जिनके घर के मुखिया की प्रति वर्ष आय 50,000 रुपये से अगर कम है तो वही लोग ईबीसी का यस करें, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो आप अपना डिटेल वहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिटेल आप चाहे तो अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिस बैंक में आप अपना रिफंड चाहते हो अपने एग्ज़ाम के बाद, तो उस बैंक का डिटेल आधार सीडेड होना चाहिए ताकि आपके अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो वापस आ जाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने क्वालिफ़िकेशन में बदलाव कर सकते हैं। जो आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा का जो डिग्री का जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ट्रेड का डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आप क्या नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो अपना जोन बदल दें, लेकिन यकीन मानो आप आरआरबी बदल नहीं सकते हो। जैसे आपने आरआरबी मुंबई सेलेक्ट कर लिया है तो अब आप इसको आरआरबी मुंबई बदल करके पटना नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने कोई भी जोन सेलेक्ट किया है तो उसको बदल नहीं सकते। बट अगर उस आरआरबी में 1 से 2 जोन है तो उस जोन का जो है प्रेफरेंस बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने आरआरबी मुंबई सेलेक्ट किया है और उस आरआरबी मुंबई में आपको 3 रेलवे देखने को मिल रहा है, जोनल रेलवे, जिसमें आपका सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट करने में आपको भूल हुई है, सही से नहीं फिल कर पाए हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं। जैसे आपने सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट नहीं किया है, साउथ सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट किया है, तो आपको सिलेक्शन के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी ये आंध्र प्रदेश के एरिया में हो सकती है। लेकिन अगर आपने सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट कर लिया है तो आपको महाराष्ट्र के एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप आरआरबी तो नहीं बदल सकते, सिलेक्टेड आरआरबी नहीं बदल सकते, लेकिन आरआरबी का आप जोन का बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नेम, फादर नेम, मदर नेम इत्यादि आप बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल और एड्रेस आप अपना इसमें बदल नहीं सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपका जो भी है वही रहने होगा। ध्यान रखना कि ये जो मॉडिफिकेशन आप खोलने जाएंगे तो भारतीय रेलवे की उसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको बदल सकते हैं जहां पे आपने फॉर्म भरा है। जैसे ही आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल करके लॉगिन कर जाएंगे, आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखेगी और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद आपको मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा और व्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं बदलें, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें बदलने की ज़रूरत है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि इसका मॉडिफिकेशन का जो फीस है वो 250 रुपये है। बहुत सारे बच्चे फीस का
भरपाई तो नहीं करते हैं, मतलब मॉडिफाई का जो फीस है वो भरते नहीं हैं, वैसे ही के वैसे ही छोड़ के आते हैं। उनको लगता है कि मॉडिफिकेशन हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप फीस नहीं भरोगे आपके फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है, और ना ही आपका कोई बदलाव होने वाला है, और ना ही आपका कोई रिजेक्ट होने वाला है। आपका फॉर्म जैसे पहले था वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा और ना ही रिजेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार मैंने फॉर्म में मॉडिफिकेशन तो कर दिया, फीस भी नहीं भरा, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो फॉर्म पहले था वैसा ही रह जाएगा, उसको रिजेक्ट भी नहीं होगा और मॉडिफाई भी नहीं होगा, जब तक कि आप फीस नहीं भरते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।